तेज धूप पहले से गर्म पड़ी जमीन को और ज्यादा तपाने में लगी हुई थी। जून का महीना ऐसा ही होता है जहां गर्मी अपने चरम पर होती है और दोपहर के वक्त जानवर तो दूर कीड़े तक छांव की ओर ढूंढते हैं। यूं ही जून का महीना था और नीरज अपने बड़े भाई सूरज के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। भैया कितनी गर्मी है और एक तो लाइट नहीं रहती तो और बुरा हाल हो जाता है। वो दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव से धोरा आए हुए थे जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। नीरज जो कि सूरज से बस 5 साल छोटा है, वो बार बार घर में कह रहा था कि गर्मियों में उसे गांव नहीं बल्कि किसी हिल स्टेशन जाना है। पर सूरज कहता है कि नहीं, हम गांव चलते हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का असली मजा नानी के घर में ही आता है। वहाँ कजन्स के साथ खेलना, रात को भूतों की कहानियां सुनना जो कि नानी सुनाती हैं और फिर उनसे डर कर सो जाना। सूरज को यही अच्छा लगता था और उसे पता था कि नीरज को भी ये अच्छा लगेगा, पर उसका हाल उल्टा था। उसे ये सब बोरिंग लग रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से लाइट नहीं थी। वो बस छांव तले बैठे एक किताब से खुद को हवा कर रहे थे। उसी वक्त उनके मामा का बड़ा लड़का अनुज वहां आता है। नीरज उससे भी शिकायत करता है और कहता है, यहाँ पर तो कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है जहां पर जाकर हम कम से कम एंजॉय तो कर सके, फ्रेश तो हो जाए। तभी सूरज कहता है, नीरज तुझे पता है यहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल है। जिसे सुन झट से नीरज खड़ा हुआ। सच में? हाँ अनुज, वो जो तालाब है जहां पर हम बचपन में नहाते थे, चलना वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा, सूरज ने अनुज से कहा। नीरज ये सब सुनकर काफी खुश हो गया, पर अनुज के हाव भाव वहीं बदल गए। वो हिचकिचाते हुए बोला, नहीं भाई वहां नहीं चलते, वो जगह ठीक नहीं है कुछ। क्यों, क्या हुआ? सूरज ने पूछा, जिस पर अनुज उन्हें कुछ बताता नहीं है। पर वो सब जब उसे फोर्स करते हैं तो अनुज कहता है, भाई कहते हैं वहां पर एक जल बुड़वा रहता है। जल बुड़ क्या? नीरज ने पूछा। जल बुड़वा ये वो आत्मा होती है जो पानी में रहती है और जो भी पानी में आता है उसे पकड़कर डुबा देती है। और पिछले कुछ सालों से बहुत लोगों ने वहां जल बुड़वा देखा है और 1-2 बच्चे वहां डूबकर मर भी चुके हैं, तो सबने वहां जाना बंद कर दिया है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि यहीं बगल के गांव में एक औरत रहती थी, उसी को मारकर पानी में फेंक दिया गया। कुछ दहेज का चक्कर था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और जो भी उस पानी में जाता है उसे डुबाकर वो मार देती है। अनुज ने पूरी बात बताई, पर ये सब सुनकर डरने की बजाय नीरज और सूरज जोर जोर से हंसने लगे। उनका ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो शहर में पले बड़े हैं, तो ये भूत प्रेत इन सब पर उनका विश्वास ना के बराबर है। बस उन्हें ये भूतों की बात कहानियों में ही अच्छी लगती है। पर अनुज उन्हें काफी समझाता है, वो समझने को राजी नहीं हो रहे थे और वो कह रहे थे कि तुझे चलना है तो चल, वरना हम तो जा रहे हैं। जिस पर थक हार कर अनुज उनके साथ चलने को तैयार हो गया, पर वो इस शर्त पर मानता है कि हम पानी के बिल्कुल बीचों बीच नहीं जाएंगे, बस किनारे पर रहेंगे। नीरज के चेहरे की सारी उदासी दूर हो गई थी और अब वो बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो सब उस तालाब की ओर जाने लगे। पूरा गांव सुनसान पड़ा था, सब अपने घरों में थे क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप थी। खैर वो आगे बढ़ते रहे। खेतों के बीच कच्चे रास्ते से होते हुए वो उस तालाब के पास पहुंचे जहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। एक कीड़े की आवाज तक नहीं आ रही थी और पानी इस कदर शांत था जैसे कि गहरी नींद में हो। उस तालाब के अगल बगल काफी पेड़ थे जिससे वहां अच्छी छांव थी। वो सब कुछ देर उन्हीं छांव के नीचे बैठे और फिर कपड़े उतारकर वो सीधा पानी की ओर जाने लगे और उसमें कूद पड़े। अनुज काफी डरा हुआ था, वो बस किनारे किनारे पर था, पर नीरज और सूरज बार बार बीच की ओर जा रहे थे। अनुज उन्हें रोकता है पर वो सुनते नहीं। धीरे धीरे कर नीरज बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। उसका मुंह दूसरी तरफ था कि उसके पैरों को किसी ने छुआ। उसने मुंह पानी के अंदर डाल के देखा तो उसे कोई इंसान की छवि जैसा कुछ दिखाई दिया।
उसे लगा शायद उसका बड़ा भाई सूरज है जो उसे डरा रहा है। उसने मुंह बाहर निकाला और पीछे की ओर देखा तो सूरज बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। भैया आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा ऐसे? सूरज ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उस पर पानी उड़ाने लगा। वहीं किनारे खड़ा अनुज उन्हें बार बार बुला रहा था और कह रहा था कि वहां मत जाओ, वहां खतरा है, पर वो दोनों तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। नीरज सूरज पर पानी उड़ा रहा था कि तभी सूरज के पैरों को किसी ने पकड़ा और खींचा। सूरज ने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया और नीचे की ओर देखा तो उसे भी वहां इंसानी छवि दिखाई दी। ये नीरज तो हो नहीं सकता, वो तो मेरे सामने खड़ा है और अनुज किनारे पर खड़ा है, तो ये कौन? वो भी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अनुज के चिल्लाने की आवाज आई। सूरज, तुम दोनों मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से। सूरज के कान में पानी चला गया था तो वो साफ साफ कुछ सुन नहीं पा रहा था कि तभी नीरज जोर से चिल्लाया और बोला, भैया मेरे पैर को किसी ने खींचा भी। नीरज को डर न लगे इसलिए सूरज उसे कहता है कि कोई नहीं था, मैंने तेरा पैर खींचा था, चल बाहर चलते हैं। वो समझ गया था कि अनुज की बात बिल्कुल सही है, यहाँ सच में कोई न कोई तो है। तभी उसे कुछ दूर से एक लहर आते हुए दिखाई दी जिसका बहाव ऐसा था जैसे वहां से कोई तेजी से आ रहा है। सूरज ने नीरज को पकड़ा और तेजी से किनारे की ओर लेकर जाने लगा। इतने में उसने अनुज को भागने के लिए कहा और सूरज का ये इशारा पाकर अनुज कपड़े उठाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं सूरज नीरज को लेकर किनारे पर पहुंचता है और जैसे ही वो नीरज की ओर देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक डर साफ साफ नीरज सूरज की आंखों में देख पा रहा था। सूरज की आंखें एक टक नीरज के पीछे की ओर देख रही थी। नीरज ने पलटकर देखने की कोशिश की तो सूरज ने उसे रोका और अपनी ओर खींचा। सीधा उसे उठाकर फिर वो भागने लगा। पर वहीं जब सूरज ने उसे खींचा तो नीरज को अपने गर्दन पर एक गर्म हवा का एहसास हुआ। वो पलटना चाहता था और देखना चाहता था कि उसके पीछे कौन था, पर सूरज उसे बस सीधा लेके भागता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मामा के आम के बगीचे में पहुंचा तो वहीं अनुज भी खड़ा था। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था वहां मत जाओ, वहां कुछ है, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। देखा, अभी ले जाता ना जलबुड़ा तुम दोनों को। सूरज बस वहीं खड़ा हाँफ रहा था। तभी नीरज ने उससे पूछा, भैया आपने मेरे पीछे क्या देखा जो आप इतना डर गए? बिखरी सांसें बटोर सूरज बोला, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नीरज जिद करने लगा और उससे पूछने लगा कि मुझे बताओ, वहां पर आपने क्या देखा? ऐसा क्या था जिसे देखकर आप इतना डर गए? और मुझे मेरी गर्दन पर भी एक गर्म हवा महसूस हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। भैया मुझे जानना है, मुझे बताओ। थक कर सूरज उसे बताता है। जब वो नीरज को किनारे पर लेकर पहुंचा और उसने पलट कर देखा तो नीरज के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। अब वो औरत थी या कुछ और मैं नहीं जानता, पर उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखों से लगातार पानी गिरता जा रहा था। कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके नाखून बहुत ज्यादा लंबे थे। वो नीरज को पकड़ने ही वाली थी कि मैंने नीरज को खींचा और उठाकर भागने लगा। ये सुन नीरज भी डर से कांपने लगा और सोचने लगा कि अगर सूरज ने उसे पकड़कर खींचा ना होता तो उसके साथ क्या होता। वो जल बुड़वा शायद उसे पकड़कर ले जाती और उसे डुबाकर मार देती। पर सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया, वो किसी न किसी तरह उससे बच गए और उसके बाद से कभी भी वो उस तालाब के पास नहीं भटके। हालांकि शाम को औरतें वहां पानी भरने जाती है, पर बस किनारे से पानी भरकर चली जाती हैं। उस तालाब की ओर कोई पलटकर भी नहीं देखता, क्योंकि वो जल बुड़वा अभी भी पानी के अंदर से सबको देखता है और इंतजार करता है कि कब कोई पानी में आए जिसे वो डुबा सके। अक्सर लोग ऐसी ताकतों का, ऐसी कहानियों का मजाक बनाते हैं, इसे अफवाह मानते हैं, उनकी मौजूदगी को, उनके अस्तित्व को नकारते हैं।
पर ये ताकतें, ये रूहें सच में होती हैं। इनकी मौजूदगी को हम एहसास नहीं कर सकते, वो रूहें हमें खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं।